सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम जा रहे हैं अपनी दूसरी यात्रा पर, हमारे दूसरे ब्लॉग पर। और आज की यात्रा है हमारी गोवर्धन की यात्रा। और गोवर्धन की यात्रा, अब की बार जो यात्रा हमारी हो रही है गोवर्धन की, वो इतनी शानदार रहने वाली है कि इस यात्रा में हम आपको कुछ ऐसे मंदिरों के दर्शन कराएंगे, कुछ ऐसे स्थलों के दर्शन कराएंगे जिन पर आप कई बार गए तो होंगे। आपने यात्रा की है, आप गोवर्धन कई बार यात्रा पे गए होंगे, क्योंकि यात्रा गोवर्धन आसानी से लोग पहुंच जाते हैं और काफी बार गए होंगे। लेकिन ब्रज का आनंद चैनल पर जो यात्रा आप देखेंगे और इसमें आप जब इसका आनंद लेंगे तो आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। और देखिए आज मौसम कितना ठंडा है और जबरदस्त कोहरा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोहरा तो होगा ही, और कोहरा नहीं होगा तो गेहूं कैसे पकेंगे, ये सब चीजें हैं। ये मौसम तो ठाकुर जी की लीला है, ठंडा होता है कभी गर्म होता है, लेकिन हम लोग ठाकुर जी के दर्शन करना नहीं छोड़ सकते। तो आइए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर, और गोवर्धन की यात्रा में आपको कुछ ऐसे विशेष स्थलों के दर्शन कराएंगे जिनका कुछ पौराणिक महत्व है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते लोग, और वैसे भी आजकल लोगों ने ब्रज में आ रहे हैं जो दर्शनार्थी, उन्होंने ब्रज को एक टूरिस्ट प्लेस बना के रख दिया है। मेरा उनसे यही कहना है कि भाई ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये ठाकुर जी का घर है। और यहाँ ठाकुर जी ने कैसे नित्य लीलाएं की, क्या क्या उनके द्वारा संदेश दिए गए ब्रज में रहकर, आप उसको आके जानिए और थोड़ा विश्राम से यहाँ रहिए, समझिए, तब आपको प्रभु की लीला का पूरा आनंद और उसका जो महत्व है वो मिलेगा। चलिए दोस्तों, सामने आपको एक ब्रिज दिख रहा है, पुल दिख रहा है। ये बहुत पुराना पुल है और बताने वाले बताते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं, ये अंग्रेजों के जमाने का ये ब्रिज है। और इस अंग्रेजों के जमाने की जो ब्रिज है, देखिए लिखा है कार्य प्रगति पर है, और ये ब्रिज पड़ता है अड़िंग में। गोवर्धन जाते समय, मथुरा से अड़िंग गोवर्धन जाते समय जो मार्ग है उसमें अड़िंग एक गांव पड़ता है। अड़िंग का भी काफी पौराणिक महत्व है और इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पुल, इसको दोबारा शासन स्तर पर दोबारा से तोड़ के बनाया जा रहा है और काफी चौड़ा किया जा रहा है। ये देखिए, ये इधर एक काफी बृहद स्तर पे कार्य चल रहा है इसका, और काफी मजबूत पुल था ये, और इसको उन्होंने तोड़ दिया बिल्कुल। नए स्तर से नया जो स्ट्रक्चर है डेवलप हो रहा है और काफी चौड़ा है इसको, क्योंकि मथुरा की जो सांसद है हमारी आदरणीय हेमा मालिनी जी, उन्होंने शासन स्तर पर प्रयास करके सदन में ये बात रखी थी कि मथुरा से गोवर्धन जाने वाले सारे मार्ग 4 लेन होने चाहिए। उसका प्रस्ताव शासन ने पास किया और आज ये रोड 4 लेन हो रहा है। काफी हद तक 4 लेन के काम पूरा हो चुका है, और लेकिन अभी समय लगेगा, लेकिन ये रोड इतना अच्छा बन जाएगा कि आगे भविष्य में आपको अपनी यात्रा करने में आसानी रहेगी। अड़िंग क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, और काफी वाइड ये रोड हो गया है, काफी चौड़ा हो गया है, एक साथ 2 वाहन क्रॉस कर सकते हैं। और अभी भी काम चल रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। कई जगह अभी भी थोड़ा सा व्यवधान है, लेकिन कुछ ही महीनों में ये रोड एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा आप लोगों के आने के लिए। ये लीजिए, गोवर्धन में आपकी एंट्री हो चुकी है, और ये अभी निकल कर गई सामने से। अभी जो बस आपके सामने से निकली है, एसी बस है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई है पूरे ब्रज क्षेत्र में। बहुत ही शानदार इनकी सेवा है, बहुत अच्छा सफर रहता है इसमें। और हम लोग गोवर्धन के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों, गोवर्धन में एंट्री करने पर आपको यहाँ मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई गई है, उसमें ही अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी। अगर आपके पास कोई विशेष पास है तो ही आप गोवर्धन में अंदर एंट्री कर सकते हैं। और ये देखिए, इस पार्किंग से आगे गाड़ी अलाउड नहीं है। अगर आपको जाना है तो राधा कुंड मार्ग से बाईपास चले जाइए। और लेकिन गोवर्धन में एंट्री मेन मुख्य जो रास्ता है दान घाटी जाने का, परिक्रमा मार्ग जाने का, वहां पर गाड़ी अलाउड नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर ये लोग बैरिकेड किए हुआ है पूरा। बैरिकेड अभी खुला है, लेकिन इधर ये मल्टी लेवल कार पार्किंग काफी बड़ी बना दी गई है। ये देखिए ऊपर लिखा भी है। और
और यहाँ पर बैरिकेड इन्होंने किया हुआ है। दोस्तों निकल आए हैं इस बैरिकेड से आगे, क्योंकि हमारी गाड़ी पर एक प्लेट लगी हुई है, उस प्लेट को देखकर ये लोग सपोर्ट करते हैं। और हम लोगों की एंट्री गोवर्धन में हो चुकी है। हम तो ब्रजवासी हैं, ठाकुर जी की कृपा से कहीं भी आ जा सकते हैं आसानी से। ये बड़ी कृपा है ठाकुर की। ये देखिए, ये वो रास्ता है, ये जो आपको द्वार दिख रहा है, ये जब परिक्रमा आप पूरी करके बाहर निकलते हैं, ये वहाँ विश्राम होती है परिक्रमा। ये वो रास्ता है जो कि मानसी गंगा होते हुए आ रहा है। और अब दान घाटी की ओर बढ़ चले हैं। हम लोग आ चुके हैं इस समय दान घाटी मंदिर के पास में है हम लोग। और आपके लेफ्ट पे परिक्रमा मार्ग है और यहाँ पर बहुत कंजस्टेड एरिया है। वैसे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, लेकिन विशेष एक अधिकार के तहत हम लोग अपने आते हैं यहाँ तक। देखिए इस समय फूल बंगला बना हुआ है और काफ़ी मंदिर प्रांगण सजा हुआ है। वैसे तो गोवर्धन में प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव मनता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से सैलानी आते रहते हैं और आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होता ही रहता है यहाँ पर। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और अगर आप छोटेपन में जब आपकी बाल्यावस्था में आपने श्री कृष्णा सीरियल आपने देखा हो, उसमें ठाकुर जी के इस गोवर्धन धाम की कितनी महत्व बताया गया है। ठाकुर जी ने ही खुद गिरिराज जी की पूजा की है और ब्रजवासियों को प्रेरित किया है कि आप सभी इंद्र की पूजा ना करके गिरिराज जी की पूजा करें। गिरिराज जी पर आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा। तो यहाँ पर तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए आप जब भी यहाँ आए, एज ए पिकनिक स्पॉट समझ के यहाँ ना आए, थोड़ा यहाँ पर ठाकुर जी से मिलने की कोशिश करें और विश्राम करें और रुकें। और सुबह शाम की आप आरती करें, मंगला करें, शयन आरती करें और फिर देखिए कहीं ना कहीं ठाकुर जी आपको कुछ अनुभूति करवाएंगे। देखिए सामने आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, वो जो छोटा सा बोर्ड दिख रहा है, ये छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर ये जो आपको ये मोड़ है, ये जो आपको यहाँ पर कर्व दिखा रहा है, यहाँ से हमारी गाड़ी टर्न ले रही है, ये बड़ी परिक्रमा यहाँ पर पूरी होती है। और उधर उस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, वहाँ से छोटी परिक्रमा राधा कुंड वाली शुरू होती है। तो हम लोग बड़ी परिक्रमा के अंदर ही जा रहे हैं और यहाँ पर एक विशेष मंदिर है जिसके दर्शन आज आपको हम कराएंगे। तो थोड़ा सा आप रुकिए, देखिए कितना यहाँ पर ट्रैफिक है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ रहता है। आमतौर पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती यहाँ पर, जिनके पास विशेष पास है वही अंदर आ सकते हैं। और ठाकुर जी की कृपा है कि हमारे पास भी कुछ विशेष ही है जिससे हम यहाँ तक आ पा रहे हैं। तो हम इस समय जा रहे हैं, आप देखिए बड़ी परिक्रमा जब यहाँ पर समाप्त होती है, हम उस रास्ते से अंदर जा रहे हैं और आगे जो विशेष स्थल है, जो ठाकुर जी का स्थान है, उस तक हम आपको ले जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ चले हैं। और आज थोड़ी सी कृपा है ठाकुर जी की कि यहाँ पर आज थोड़ी सी धूप उतनी तेज नहीं है, गुनगुनी धूप है, लेकिन थोड़ी राहत से मिल गई है। हम लोग जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। देखिए कितना अच्छा मौसम है और कितनी शांति का अनुभव यहाँ ब्रज में आपको होता है अगर आप मनोभाव से जुड़ते हैं। यहाँ पर ये परिक्रमा मार्ग है। देखिए इस तरफ ये कच्चा रास्ता बनाया गया है प्लेटफॉर्म लोगों के लिए, कि इसमें आदमी को ज़्यादा परेशानी ना हो, गर्मी ना लगे धूप वगैरह में। इस साइड में जो कच्चा रास्ता है, ये परिक्रमा मार्ग बनाया गया है पूरा, और ये पक्की सड़क है, यहाँ से भी आप चल सकते हैं। तो गोवर्धन में तो हर समय आनंद की प्राप्ति ही प्राप्ति है। दोस्तों ये उस मंदिर तक जाने का एक अलग मार्ग है जो मेन मार्ग से थोड़ा हटके है, और यहाँ से ज़्यादातर मंदिर में सेवायत गोसाई ही आते जाते हैं। ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं। नवलपुरा कुंड के पान किए, रामदास की गुफा के दर्शन किए। ये साथ में एक और है लोग दाव जी को मंदिर कुंड। अरे बहन
हाँ जी कुंडेश्वर से आओ करो बाबा की वेट सेवा। ये देखिए परिक्रमा मार्ग। यहाँ से शुरुआत हो रही है। श्रीनाथ जी का एक मंदिर है ऊपर। और एक मिनट भैया रुकना। यहाँ का एक नियम है कि अब हम गिरिराज जी के इस स्वरूप के दर्शन करने जा रहे हैं और रास्ता भी गिरिराज जी से होकर ही है। तो एक बार हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि हे प्रभु, हम आपके इस रास्ते से आ रहे हैं, हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा और हमें आज्ञा दीजिएगा ऊपर आने का। तो आइए चलते हैं। ये देखिए कितना ऊंचाई पर ये मंदिर है। ये देखिए कितने बुजुर्ग हैं और ये सब कृपा ठाकुर जी की होती है जब लोग ऊपर दर्शन करने जाते हैं। ये देखिए यहाँ हम लोग ऊपर थोड़ा आ गए हैं। यहाँ से देखिए ये लोग आ रहे हैं और इस रास्ते से आना सहज नहीं है क्योंकि बड़ा ही दुर्गम ये पथ है। धीरे धीरे ये कोई साथी हैं जो कि अपना मूवमेंट हमको दे रहे हैं। ये देखिए क्या स्वरूप है हमारे गिरिराज जी महाराज का, क्या स्वरूप है देखिए। और ये ऊपर है दिव्य मंदिर। अभी किसी ने बताया कि यहाँ पर सिंदूरी शिला है। उस शिला को रगड़ने मात्र से सिंदूर निकलने लगता है। चलिए एक बार देख लेते हैं और मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। अभी उससे पहले उस सिंदूरी शिला को देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहीं पर बताया था। ये यहाँ के लोकल बच्चे हैं, देखिए वो आ रहा है। सिंदूरी शिला कहाँ है भैया? यही बताया था, इधर ही, ज़्यादा आगे नहीं। यही है वो, मैंने दिखाई थी। यही बताया था। काफ़ी प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमको दिख नहीं रही है। हाँ ये देखिए काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी ढूंढा, तब जाकर ये सिंदूरी शिला हमको यहाँ मिली। इसको हम जितनी बार रगड़ेंगे सिंदूर जैसा निकलेगा। सिंदूर भैया ज़रा प्रयास कीजिए, आप ज़रा देखिए हमारे संग दर्शनार्थी हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। और थोड़ा रब करिए, बताते हैं रब करने पर सिंदूर की प्राप्ति होती है यहाँ से। हमारे ब्रज में इतने चमत्कार ठाकुर द्वारा किए गए हैं। देखिए हाथ में सिंदूरी कलर आने लगा है। हाँ इसको रब करना पड़ता है काफ़ी, तब निकलता है। गिरिराज जी पर कई प्रकार के चमत्कार विराजमान है। देखिए आने लगा, ये देखिए ये आने लगा, आ गया जी भैया, आ गया। तो आप देखिए ये भैया उसका तिलक कर रहे हैं। ये भाव है, भाव से ही सब भगवान की प्राप्ति होती है। ये देखिए बुजुर्ग लोग हैं और श्रद्धा से ऊपर आ रहे हैं। देखिए आप क्या आप विश्वास कर सकते हैं, पर देखिए ये सब श्रद्धा ही तो है जो यहाँ तक खींच लाती है। ये देखिए उधर भी हैं। ये देखिए ये मंदिर एंट्री करते हैं। ये देखिए ये मंदिर की जो
बनावट है पौराणिक काल की और बढ़ चले हैं, काफ़ी ऊंचाई पर है। ये देखिए यहाँ से रूप देखिए, स्वरूप देखिए यहाँ पे। ये देखिए मंदिर से पूरा आने और गांव का नज़ारा दिख रहा है। यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आने और जो गांव पड़ता है ये उसका नज़ारा है। ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग हैं और यहाँ से गिरिराज जी का जो स्वरूप है वो देखिए आप। ये देखिए वानर अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। ये देखिए जहाँ तक नजर जाती है दिव्य स्वरूप हमारे आने और गांव का। ये देखिए मंदिर के दूसरी तरफ जतीपुरा का दृश्य देखिए आप। पहला वाला दृश्य आने और का था, ये जतीपुरा का दृश्य है। कई प्राचीन भवन है यहाँ पर, कई सौ साल पुराने यहाँ पर बनी हुई बिल्डिंग, उनका अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हवेली हैं और अभी कुछ नए निर्माण भी हो गए हैं। यहाँ से गिरिराज जी का आप स्वरूप देखिए। ये देखिए मंदिर पर कितनी सारी पताका हैं और ध्वजे अपने विराजमान हैं। वैसे इस मंदिर में बताया जाता है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर से। बाहर से आप फुटेज दे सकते हैं लेकिन मंदिर के अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये मंदिर प्रांगण की परिक्रमा हो रही है इस तरीके से। ये देखिए देखिए जब इन पताकाओं को हम देखते हैं तो मन में एक हर्षोल्लास की प्राप्ति होती है। दोस्तों हमारे साथ हैं इस मंदिर की सेवायत मुखिया जी, और चूंकि मंदिर में फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन महाराज जी के, पंडित जी के माध्यम से हम इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे, जिसके द्वारा आप इस जानकारी को साथ में लेकर आएँ और इस मंदिर को उस भाव से देखें। इसमें बार बार एक अपनी वीडियो में कह रहा हूँ, अपने ब्रज क्षेत्र को आप पिकनिक स्पॉट समझ के ना आए, यहाँ पर भाव से आए। ठाकुर जी का घर है। जी महाराज जी, इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताएं। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्रीनाथ जी प्यारे की। देखिए भैया, ये भगवान श्रीनाथ जी का मूल घर है, प्रथम घर। यहीं से प्रभु नाथ द्वारा पधारे हैं जी, और नाथ द्वारा से आज भी नित्य प्रति सैन की भावना में प्रभु यहाँ पधारते हैं जी। ठाकुर श्रीनाथ जी कौन स्वरूप है बहुत लोग जानते हुए अनजान है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रमान भंग करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। वक्त अपने रूप के 2 रूप बनाए। एक रूप से स्वयं कृष्ण गिरिराज जी में व्याप्त हुए और दूसरे रूप से स्वयं अपने कर कमलों से ग्वालन के संग पूजा करी। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में गर्ग संहिता, पद्म पुराण, ब्रह्म वैतर पुराण, चारों ग्रंथन में आपको प्रमाण है। एक रूप से पूजते हैं, दूजे रहे पुजाए, शस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। तो जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को 5000 वर्ष पूर्व गिरिराज जी में व्याप्त है, वही स्वरूप श्रीनाथ जी है जी। इनको प्राकट या कलयुग में है स्वरूप प्राकट जी। वृंदावन में बांके बिहारी जी को प्राकट, गिरिराज जी में से श्रीनाथ जी को प्राकट। एक ही सदी में 2, 4, 5 साल के आगे पीछे पे बांके बिहारी जी की प्राप्ति वही स्वामी हरदास जी के लिए, और सद्दू पाणे नाम के ब्राह्मण थे, उनकी बेटी नरों के लिए श्रीनाथ जी की प्राप्ति भई जी। तो नरों को श्रीनाथ जी की प्राप्ति भई। आचार्य वल्लभ के द्वारा इनकी पुष्टि की सेवा स्थापित करी। पूरणमल क्षत्रिय के द्वारा ये मंदिर बनवाया गए। अष्ट छाप के जो कवि हो गए, महाकवि सूरदास, कुमनदास, परमानंदास, चतुर्वेदास, गोविंद स्वामी छीत, स्वामी कृष्णदास, नंददास, आप लोग बैठे इसी जगह पे बैठ के प्रभु सानिध्य में पद गायन करते। यहाँ ठाकुर श्रीनाथ जी 150 वर्ष विराजे, अनेकों लीलाएं करी। उसी बीच एक भक्त जब कुंवरबाई लोग कहते हैं उसे मीराबाई, मीरा यानी मर्यादा संप्रदाय की भक्त है, वृंदावन में भक्ति करवे को आई।
अजब कुंवरबाई पुष्टि भक्त है। जैसे मीरा ने कहा ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। राणा ने भाई दंडित करके घर से निकाल दियो, वो वृंदावन में आई। ऐसी अजब कुंवरबाई ने भी अपने पिता राणा राय सिंह को बोल दिया था, बोले मेरा धनी श्री गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी। राणा नहीं जानते कौन गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी, कलंकनी कह के वह घर से निकाल दियो। प्रभु स्मरण करती यहाँ पे आई, ठाकुर की 5 वर्ष निस्वार्थ भाव से पति रूप में सेवा करी जी। सेवा से भगवान प्रसन्न भये, वाकू बोले वरदान मांग, वरदान में उसने मांगा मेवाड़ में विराजे। तो वो ठाकुर को यहाँ से मेवाड़ ले गई। तो आज भी प्रभु नित्य प्रति यहाँ सैन की भावना में पधारते हैं जी। नाथद्वारा के मंदिर में प्रांगण में जाके आप देखते होंगे, कमल चौक, रतन चौक, डोल तिवारी, गोवर्धन चौक, कीर्तनिया गली, भंडार गली, कृष्ण भंडार, तेल घी के टाके, दौरी पटिया, सिंहपोरा, नार चौक, गोल देरो, मणिकोटा, नंगार, कानू, द्रब्बारी, इस मंदिर का ही नक्शा नाथद्वारा में। आज के जमाने में टैंक बनाए जाते तेल घी के, वो टैंक आज भी इस मंदिर में बने हुए हैं। कृष्ण भंडार यहाँ चलता था, वो मंदिर के अंडरग्राउंड में चलता था। जो लीलाएं आज से 500 वर्ष पूर्व ठाकुर 5000 वर्ष पूर्व ठाकुर कृष्ण कन्हैया ने अनेक भक्तों के लिए दर्शाई, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में अनेक विद्वान ज्ञानी संत वक्ताओं सुंदर सुंदर वर्णन करके हम आपको सबको सुनाते हैं। ऐसे ही श्री जी की लीलाओं का प्रमाण भक्तमाल 84-252 विष्णुवार्ता और श्रीनाथ जी चरतामृत में मिलता है। पढ़ोगे तो आनंद आएगा। ये ठाकुर श्रीनाथ जी को मूल घर है। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। नमस्ते आए बाबा, सूरत से। सूरत पटेल चौक, लेवा देवा नहीं लेवा चौक। बहुत सरस। केवी सर्दी छे तमारे तई? क्या सर्दी केवी छे? सर्दी बहुत नहीं है। देखिए ये वो कमरा है जो ठाकुर जी के मंदिर में अंदर से रास्ता जो जा रहा है, और वहाँ ठाकुर जी का शयन कक्ष है। जैसा पंडित जी ने बताया कि ठाकुर जी रात्रि की सेवा यहाँ होती है ठाकुर जी की, और ठाकुर जी रात को विश्राम करने यहाँ श्रीनाथ जी आते हैं। ये वही कक्ष है जिसमें रात्रि में ठाकुर जी विश्राम करते हैं, और यहीं से एक दिव्य रास्ता, एक दिव्य गुफा जो है बताते हैं श्रीनाथ जी तक जाती है, और उसी रास्ते से ठाकुर जी का अपना आवागमन होता है। कई बार लोगों ने उसमें जाने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी की लीला के तहत वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो ये है वो दिव्य कक्ष जहाँ रोज़ रात्रि में श्रीनाथ जी विश्राम करते हैं। कई लोगों ने ठाकुर जी को के होने का अंदर मंदिर के अंदर होने का दावा किया, लेकिन समय का प्रभाव ऐसा था कि वो लोग फिर आगे नहीं कुछ बता पाए। जिस प्रकार वहाँ सेवा कुंज में रात्रि में जो बताया जाता है कि जो पान वगैरह रखे जाते हैं और सुबह तक वो प्रसादी हुए मिलते हैं, वो सेवा यहाँ भी होती है, और यहाँ भी वही स्थिति है। इस कक्ष में ठाकुर जी विश्राम करते हैं। और ये अब संध्या का समय हो चला है। ये वो गुफा है जो अब काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कई बार लोगों ने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली। हमारे कुछ विदेशी सैलानी अंदर जाने का प्रयास किया, और पौराणिक काल में बताते हैं कोई राजा थे, उनका नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन उनकी सेना अंदर तक गई है इसको देखने, लेकिन वो वापस लौट आए क्योंकि उनके पास राशन ही खत्म हो गया। तो ये ठाकुर जी का एक दिव्य रास्ता है, उसका प्रयोग केवल ठाकुर जी ही कर सकते हैं, हम आम मनुष्य नहीं कर सकते। दोस्तों आज के हमारे इस ब्लॉग की हम समाप्ति कर रहे हैं, और आप एक बार यहाँ पर दर्शन करने अवश्य आएँ, और यहाँ का जो दिव्य स्वरूप है उसको अपने हृदय में विराजित करें। जय गिरिराज जी, जय राधे राधे।